यमवोचम पुराणगे ऋषूणाम श्रोत कामानाम योग सर्वांग नैपुणम। साध्वी कहकर क्यों संबोधन किया? गृहस्थ उपभोग कर चुकी है। विचार करिए, गृहस्थ उपभोग करने के बाद में भी साध्वी किसको कहा जाता है? ब्रह्मचारिणी, सन्यासिनी, त्यागनी, साध्वी उसे कहा जाता है। पर भगवान यहाँ पर माँ को साध्वी कहकर, जिसका मन गृहस्थ उपभोग करते करते महाराज आध्यात्मिक भक्त की ओर जा चुका है, भगवान कहते हैं वह साध्वी कहलाने योग्य है। नारायण, जहां देह की अहंता ममता त्यागने की बात आ जाए, इसलिए महाराज जो महात्मा पुरुष सन्यास, जो पुरुष लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं उनको शास्त्र में सन्यासी कहा जाए, जो सन्यास धर्म को निभाए। और जो महिलाएं पीले वस्त्र धारण सन्यास को ग्रहण करें उसे सन्यासी नहीं कहा जाता, उसे शास्त्र में साध्वी कहा जाता है। माने जो अहंता ममता की बेड़ियों को काट चुके हैं। इसलिए महाराज जैसे दंडी स्वामी ऐसे साध्वी, साध्वी कहकर हमारा संबोधन किया गया। भगवान कहते हैं, हे मां, आपकी सुनने की इच्छा है तो जान लेना चाहिए। चेता खलवस्य बंधाय मुक्तये, यहाँ पर कपिल भगवान सांख्य योग का विस्तार कर रहे हैं। योगियों को ये बहुत अच्छा लगता है और भागवत जी का बड़ा श्रेष्ठ ज्ञान है। भागवत जी का एक सांख्य शास्त्र कपिल का और एकादश संत का मुक्ति स्कंद, परमहंसोपाख्यान आदि वो बड़े श्रेष्ठ है। ऐसे यह भी चेता खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंस मुक्तये। मां सच्ची बात तो यह है, जीव के बंधन का कारण मन ही है। और बेटा छूटने का कारण क्या है? बोले बंधने का कारण मन है और छूटने का कारण भी मन है। दोनों कैसे हैं? विषयों में आसक्त होने पर अमता ममता, आसक्त होने पर बंधन होता है, और नारायण परमात्मा में अनुरक्त होने पर किससे छूट जाता है। अच्छा देखो, विचार करो, विषय दोनों में है। हाँ, पर परमात्मा में भी अनुराग होगा और गृहस्थ में भी अनुराग होगा, उसमें भी प्रेम होगा, पर दोनों फर्क कितना बड़ा। अनुराग दोनों में चाहिए, ध्यान रखना। फर्क इतना है, वहां अनुराग से राग जुड़ता है और यहाँ राग समाप्त होकर अनुराग जुड़ता है। फर्क इतना है। तो छोटी सी बात है, यदि समझ ले। शनि और गहराई से जाए, मन गृहस्थ में पिता पुत्र भाई जिससे भी प्रेम करे, एक समय पर आकर वह आपको छोड़कर जाए, आप खूब उसकी याद करो, तो क्या वो लौट के आएगा? भगवान ने कोई टेलीफोन की व्यवस्था नहीं करी, यहीं पर है ये मोबाइल, तो संपर्क कर लो। फिर वहां तुम्हारा सब लैंडलाइन, मोबाइल, वायरलेस सब कट गए, वो तो गया, फिर कुछ नहीं। फिर हम लोग अलग अलग अनुभव करते रहे। आज हमारे सपने में आए, आज महाराज हमसे ये कहा, फिर अपने अपने वायरलेस दौड़ा लो। उसका वायरलेस, उसकी कनेक्टिविटी तुमसे है कि नहीं, ये कोई भरोसा नहीं। वो तो कहाँ गया कोई पता ही नहीं, वो तो प्रभु चरणों में लगा है। और हम ही लोग महाराज अनुरक्त रहते, और शनै शनै वो हमसे दूर है। जितना समय बीतेगा उसके जाने के बाद शरीर छूट जाए, और भगवान का भगवत स्मरण जितना करते रहो महाराज, वह भी राग से अनुराग की ओर दौड़ा रहा है, पर जितना स्मरण करते रहो महाराज, हम उसके नजदीक उतने ही होते जाएंगे।
दूर नहीं होंगे, भगवान दूर थे पर जितना स्मरण होगा उतना ही नजदीक हो जाएगा माँ। इसीलिए यही मन मोक्ष का कारण भी बनता है। बोले बेटा ये सब मिलेगा कहाँ? बोले संतों की सन्निधि में। निरंतरम स्वयं ज्योतिर्निमान खंडितम, ये सब संतों की संगति में मिलेगा। किन संतों के? संतों के लक्षण क्या है? इसे संत माने तो 5 लक्षण संतों के बताए। आपका मन किसी में इन 5 लक्षणों का दर्शन करे, आप जहां रहो वहीं आप उससे छूटने लगोगे। 5 लक्षण बताए। तितिक्षवा कारुणिका, संत के 5 लक्षण हैं। यह ऐसा के 5 आभूषण हैं, तो बहुत गहना नहीं पहनते पर उनके यही गहने हैं। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवो साधुभूषणा। 5 लक्षण हैं। ऐसे की संगति हो जाए तो वह बंधन भी मुक्ति का कारण बन जाएगा। एक दिन लगता बंधन है पर वह भी मुक्ति हो जाएगी। पहला है तितिक्षवः, सहनशील होना। महाराज यह सबसे बड़ा कठिन है। यदि यह गुण आज चाहे आश्रम हो, चाहे गृहस्थ आश्रम हो, चाहे जहां जो, सब में समस्या सहनशीलता की। कौन सहनशील करना चाहता है? बड़ा मुश्किल है महाराज। आज की नई जनरेशन को सहनशील बहुत ही कठिन है। इसलिए मैं कहता हूं महाराज, आज के युग में इनको बांधना है तो प्रेम ही बांध सकता है। आप यदि को जकड़ना चाहो, प्रतिबंध करना चाहो तो नहीं आएंगे। तो संत का ये लक्षण है तितिक्षवः, सहनशील होना। कारुणिका, दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखना। दयालुता का भाव, केवल जिनसे स्वार्थ हो उनके प्रति नहीं, सबके प्रति दयालुता का भाव। समस्त देहधारियों के ऊपर अकारण कृपा, ये तीसरा। जो देहधारी हैं उन पर कृपा हो। नारायण, किसी के प्रति शत्रुता का भाव न रखना। कोई रखे तो रखे पर किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखना। और 5वां नारायण, शांत रहना, माने सरल स्वभाव। सत्पुरुषों का, ऐसे सत्पुरुषों का सम्मान होता है महाराज जो परम शांत रहे, उद्विग्न ना हो। ऐसे साधुओं की संगति हो, उनका स्पर्श हो तो भगवत प्राप्ति। फिर तो नरक भी उसे स्वर्ग जैसा लगने लगता है। महाराज एक कथा स्मरण में आई। एक व्यक्ति बड़ा ब्राह्मण भगवत भक्त था, स्थान स्थान पर तीर्थों में जाता। चला गया महाराज एक दिन गंगा के तट पर, बड़े बड़े संत लोग विराजमान थे। और महाराज संतों की संगति में बैठकर सत्संग करने लगा। और सत्संग करते करते शरीर छूट गया, प्राण छूट गया। पूर्णिमा का दिन था, गंगा का किनारा था। संतों ने देखा, कोई आगे पीछे दिखा नहीं, कोई पता भी नहीं दिखा, एड्रेस भी नहीं था। महाराज क्या करें? संतों ने कहा जिसका कोई नहीं, चलो हम ही इसका सब काम कर देते। तुम्हारा थोड़ा बहुत सब संतों ने लकड़ी लगाई, अग्नि लगाई और इसकी राख को गंगा जी में बहा दिया। महाराज इसकी आत्मा पहुंची यम के द्वार पर। यम का द्वार खटखटाया, यम के दूत पकड़ के ले गए थे इसको। यम ने पूछा इसने क्या पाप किया, क्या पुण्य किया? बोले जिंदगी भर पाप किया, पुण्य ये किया
कि अंतिम समय पर सत्संग संतों के सामने मर गए। तो बोले ये तो साधारण बात है, ये कोई बात नहीं, ये काम करो, इसने जीवन में यही तो पुण्य किया और तो पाप ही पाप किया है, इसको काम करो, जाओ तेल के कढ़ाई में झोंक दो, ये बहुत पापी है, जीवन में पाप किया। और घूमते घूमते पहुंच गया था सत्संग। महाराज तेल के कढ़ाई खोलता, तेल का कढ़ाया इसको पटका गया, और जैसे ही पटका गया महाराज तेल के कढ़ाई में तो बढ़िया स्नान कर रहा है मल मल के। इसी हमारे अग्नि तापित ही नहीं कर रहे और बड़े आनंद से डुबकी लगा रहा है, चकाचक मानो तेल की बढ़िया मालिश हो रही है। दौड़े दौड़े उनके पास में गए सब लोग, महाराज बचाइए। क्यों? अरे बोले जो जीव पाप प्रवृत्त होते हैं तेल के खोलते तेल में, वो तो तड़पने लगते हैं, और ये तो चकाचक नहा रहा है इतने आनंद के साथ में। इसका कारण क्या है? सब पलटे गए, भाग्य पलटे गए, सब कुछ देखा, कुछ समझ में नहीं आया, क्या करें? श्री नारद जी महाराज पधारे। नारद जी बोले क्या चक्कर है? बोले महाराज भगवान का चक्कर है, और कोई चक्कर नहीं है, पता नहीं कब क्या कर दे। जीवन भर पाप किया, जीवन भर महाराज लोगों को दुख दिया, और इसको दंड दिया जा रहा है तो तेल के कढ़ाई में नृत्य कर रहा है, आनंद ले रहा है। इसका कारण क्या है? बोले इसका कारण तुम नहीं जानते, हम जानते हैं। क्या कारण है? बोले इसके एक कारण नहीं है, 3 कारण। सबसे पहला उत्तम कारण तो यही है कि इसकी अंत्येष्टि संतों के द्वारा हुई है। बोलो जय नारायण। महाराज संतों की सन्निधि उनके हाथों से हुई है। दूसरा कारण सत्संग था, और तीसरा कारण मां गंगा थी। तो बताओ, जब तीन कारण हो गए, जब संतों के हाथ का स्पर्श इसको लग चुका है, उनके चरणों का स्पर्श इसको लग चुका है, तो जैसे गंगा में पवित्रता का अनुभव होता है, इसी प्रकार से इसके पाप निवृत्त हो गए, और हमारा तेल खोलते तेल में भी इसको आनंद का अनुभव हो रहा है। ये उन संतों के हाथ के स्पर्श का प्रभाव है। बोलो जय नारायण। ऐसे ही मेरे भैया, जब किसी ऐसे लक्षणी युक्त संत का चरण स्पर्श हो, हाथ स्पर्श हो, तो हमारा जो है भी समस्त पापों की निवृत्ति कर देता है। सुहृदा सर्वदेहिना, ऐसे संतों का संग हो तब कहते हैं मयि अनन्येन भावेन भक्ति कुर्वन्ति मत्कृते त्यक्त कर्माण त्यक्त स्वजन बांधवा मदाश्रया कथामृष्टा श्रवन्ति कथयन्ति च। ऐसे संतों की संगति में रहकर मेरी कथाओं को श्रवण करना, मेरे नामों को जपना, तो महाराज अपने आप बंधन से मुक्त हो जाएगा। और आगे कहते हैं सत्संग संतों के संग की बड़ी महिमा गाई। सांख्य योग सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति रतकर्ण रसायना कथा तज्जोषणा त्वास्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर् भक्तिरनुक्रमिष्यति। हे मां, ऐसे महापुरुषों को जो सर्वसंग परित्यागी महापुरुष हो, ऐसे संतों का संग करना चाहिए, क्योंकि उनके सत्संग से, उनके संग से शीघ्र ही मोक्ष का मार्ग श्रद्धा, प्रेम और भक्ति। भगवान के मोक्ष के लिए 3 वस्तुओं की जरूरत यहाँ कपिल भगवान कह रहे हैं। नारायण, आप लोग बुरा नहीं मानना, पर यहाँ पर ज्ञान की बात नहीं की इस श्लोक में,
यहाँ पर कहा गया मोक्ष के लिए 3 वस्तुओं की जरूरत होती है। अब कोई कहे बहुत बड़ा ज्ञान सीख ले पर मोक्ष मिल जाए तो इस संशय में मत रहना। बोलो जय नारायण। आप कहेंगे क्यों इतना बड़ा ज्ञान मिल जाए तो फिर क्या वो ज्ञान निरर्थक है? बोले नहीं, ज्ञान तो लेना ही चाहिए, पर महाराज ज्ञान के साथ में संतों के संग से 3 वस्तु मिलती हैं। ज्ञान तो आपको पढ़ने से भी मिल जाए, ज्ञान तो आप किसी का उपदेश सुने तो मिल जाए। भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दे दिया तो ज्ञान हो गया। पर यदि मोक्ष चाहते हो तो संत की गुरुजन की संगति करके मोक्ष मार्ग में 3 वस्तुओं की आवश्यकता है, श्रद्धा, प्रेम और भक्ति। ये क्रमशः 3 चाहिए। यदि मोक्ष चाहते हो तो जब तक ये 3 वस्तुएं, आप देखिए ज्ञान में कभी कभी विकारों पर भी विकार भी जाग सकता है, अहंकार भी जाग सकता है। मोक्ष क्यों नहीं मिलती? क्योंकि कारण है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ज्ञान बेकार, ज्ञान तो होना ही चाहिए, पर ज्ञान के साथ ये 3 वस्तुएं भी होनी चाहिए तो आप मोक्ष के अधिकारी बनेंगे। क्यों? क्योंकि खाली ज्ञान होगा तो मेरे भैया अहंकार कभी ना कभी जग सकता है। हम इतने बड़े ज्ञानी, अब इतने बड़े पंडित हैं, पर जब उसके साथ ये 3 वस्तुएं होंगी, श्रद्धा, प्रेम और भक्ति, जब 3 होंगी तो अहंकार शून्य हो जाओगे, फिर सीधा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इसलिए महाराज, अच्छा वो मिलेगा कहां से? बोले मदाश्रया मत कथा, मेरी कथाओं को श्रवण करो तो भगवान की कथाएं सुनते सुनते प्रेम, श्रद्धा और भक्ति की जागृति हो जाएगी। यहाँ ज्ञान का उपहास नहीं किया गया, क्योंकि ये सांख्य योग तो ज्ञान से भरा ही है। आप ये ना समझे, कई लोग कहें कि महाराज पंडित जी ने तो ज्ञान के लिए मना ही कर दिया। नहीं, ये सांख्य योग तो प्रथम में तो ज्ञान ही है इसके लिए, पर महाराज मोक्ष के लिए श्रद्धा, भक्ति, प्रेम तीनों चाहिए। इसलिए महाराज, इसलिए मेरी सृष्टि और लीलाओं का चिंतन करने से प्राप्त हुई भक्ति के द्वारा लौकिक परलोक वैराग्य के सुख भोग सकता है। बोले माँ कहती बेटा किस प्रकार? तो भगवान महदादि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति बताने लगे। नारायण, यद्यपि सांख्य योग का यहाँ पर बहुत विस्तार है और कुछ मूल की बातें जो हमारे समझने योग्य हैं, जो समझ में भी प्रकृति से यदि बद्ध होते हुए भी मुक्त होना चाहते हो, कोई जीवन मुक्त बनना चाहता है। जीवन मुक्त का अर्थ क्या होता है? बोले जीवन होते हुए भी मुक्त हो जाए तो उसे जीवन मुक्त कहते हैं। जीवन मुक्त का अर्थ नहीं कि मर के मुक्त हो जाए। कई लोग समझते जीवन मुक्त का अर्थ कि जीवन खत्म हम मुक्त। जीवन मुक्त का अर्थ नहीं है। जीवन मुक्त का अर्थ ही है कि जो जीवन होते हुए भी मुक्त हो जाए। तो भागवत जी के 3 स्कंद में 28वें बोले 28वें अध्याय में, मैं तो भले चाहे योगी हो, चाहे योग बैरागी हो, चाहे गृहस्थी हो, यदि संस्कृत पढ़ना जानते तो भागवत जी के 28वें अध्याय को जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें व्यक्ति को जीवन मुक्त के उपाय बताए गए। बोले महाराज क्या बताया? योग का लक्षण बताते हुए बोले महाराज इसमें जीवन मुक्त का लक्षण क्या है? तो यहाँ पर 3 स्कंद के 28वें अध्याय में 21वें श्लोक से प्रारंभ किया। वैसे तो योग की और भी पद्धतियां बताई हैं, पर यदि व्यक्ति मोक्ष चाहता है तो उसे दर्शन पद्धति को अपना लेना चाहिए। बोले दर्शन पद्धति कैसे अपनाए? तो बोले भजन करे तो इन श्लोकों का स्मरण करे। ना पूरे अध्याय का पाठ कर पाओ, अध्याय लंबा है, तो महाराज भागवत जी के जो उपासक हैं 28वें अध्याय को
21वें श्लोक से रोज यदि पाठ करोगे तो आपका मन श्री कृष्ण या जो भी इष्ट आपके हैं उनसे हटेगा ही नहीं, उनमें लगा ही रहेगा। आप यदि गुरु उपासक भी हो और यदि महाराज इन श्लोकों को पढ़ोगे तो आपकी भक्ति भी दृढ़ बन जाएगी। तो भागवत जी के बड़े श्रेष्ठ श्लोक तृतीय स्कंद के 28वें अध्याय के और 21वें श्लोक से प्रारंभ किया है। संचिंतये भगवतः शरणारविंदं वज्रांकुशध्वज सरो रुहनांचनाढ्यम् उत्तुंगरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्ना विरातमा हृदयांतकारम्। सबसे पहले भगवान के चरणों का ध्यान करें। दो जगह पर, यहाँ पर आगे रुद्र गीत का पाठ होगा चतुर्थ स्कंद में, तो आप भोले बाबा ऊपर से शुरू करते हैं चरणों तक छोड़ते हैं, और हमारे यहाँ पर श्री कपिल भगवान चरणों से प्रारंभ करके भगवान के मस्तक पर छोड़ते हैं। भोले बाबा परम जीवन मुक्त हैं। भाई होना तो यही चाहिए कि चरणों से शुरू करें और मस्तक पे छोड़े, पर भोले बाबा मस्तक से शुरू करते चरणों पे छोड़ते। सही बात तो यह है कि जो जीवन मुक्त होना चाहते हैं वो कपिल भगवान के सांख्य योग को पकड़े, और जो जीवन मुक्त हो चुके हैं जीवन होते हुए भी बोले वो भोले बाबा को पकड़ ले, क्योंकि अंतिम अवस्था आश्रय है। इसलिए जब जीवन मुक्त हो जाए तो वो जीवन मुक्त भगवान के चरणों को छोड़कर फिर कहीं जाना नहीं चाहता। इसलिए पहले कपिल भगवान ने संचिंतये भगवत शरणार्थ, इसका अर्थ ये भी कर सकते हैं कि प्रारंभ भी चरण है और अंतिम भी चरण है। बोलो जय नारायण। यदि दुख की निवृत्ति चाहते हो, मैं आपको सुनी सुनाई बात नहीं, पढ़ी पढ़ाई बात नहीं कह रहा हूं, यदि दुख की निवृत्ति गृहस्थ में भी चाहते हो तो भगवान के चरणों का ध्यान करना शुरू कर दो। आपके ऐसे नहीं ध्यान तो भगवत चित्रपट खरीद लाओ, बढ़िया उपाय। धारणा के लिए ये बढ़िया उपाय, चित्रपट खरीद लाओ जिसमें आपकी श्रद्धा हो, चाहे अपने गुरु का हो, चाहे भगवान कृष्ण का हो, चाहे राम का हो, चाहे देवी का हो, चाहे भोले बाबा का हो, जिसका आपका मन हो, जिसमें आपकी श्रद्धा, तो उनके माला करो तो पहले उनके चरणों की ओर दृष्टि दो, और महाराज उनके चरणों में आयुधों का ध्यान करो। वज्रांकुशध्वज सरोरुहनांचनाढ्यम्, 4 का ध्यान तो करना ही चाहिए। नारायण के चरणों में 16 आयुध है, उनमें 4 महत्वपूर्ण है जिनके चिन्ह, और उन चिन्हों का ध्यान करना चाहिए। वज्र, अंकुश, नारायण, ध्वजा और शंख। हमारे वज्र को भगवान के अनुशासन, वज्र और अंकुश को माना गया। ध्वजा को भक्ति के सुदृढ़ के लिए सर्वोपरि माना गया, और शंख को ज्ञान और भक्ति दोनों के लिए माना गया। शंख में 2 प्रकार की बातें होती हैं, और शंख भी 2 प्रकार की, वैसे तो बहुत प्रकार की, और 2 प्रकार के शंख महत्वपूर्ण है। एक दक्षिणावर्ती, हाँ हमारा दक्षिणावर्ती शंख हो तो कहना क्या उत्तम उत्तम। एक उत्तरावर्ती, तो हमारा जो दक्षिणावर्ती है वो अद्भुत माना जाता है पूजा में, और असली मिलना थोड़ा कठिन हो, बड़ा महंगा होता है। दक्षिणावर्ती शंख बड़ा सिद्ध माना है, और भगवान को स्नान भी दक्षिणावर्ती शंख से किया जाता है। वो बजता नहीं है, आप उसको बजाना चाहेंगे तो उसमें पीछे छेद नहीं होती, बजा नहीं पाएंगे उसको। दक्षिणावर्ती शंख बड़ा दिव्य होता है, इसलिए भगवान को अभिषेक करना हो तो दक्षिणावर्ती शंख से किया जाता है। और महाराज इसलिए शंख भी 2 प्रकार के, और शंख की भावना भी 2 प्रकार की। शंख ज्ञान भी देता है, वाणी का उद्बोधक माना गया, और शंख भक्ति भी देता है। जैसे ध्रुव जी महाराज को कपोल से शंख लगा तो ज्ञान आया वाणी में, तो ज्ञान जगा, तो
तो ज्ञान के साथ में पर हृदय में भक्ति भी जगी। तो संघ ज्ञान भी देता है, भक्ति भी देता है। तो संघ का ध्यान करें, मन में भावना हो गए पवित्र मस्तक पर हम उनके जल को लगावें। जानुद्वयं जलोचनया जनन्या लक्ष्मा किलस्य सुरबंधितया विधातु उर्वोर्निधाय करपल्लवरुचिसाय समलालितं रतिविभोरभवस्य कुर्यात्। उनकी जंघा का ध्यान करो, उनकी नाभि का ध्यान करो, उनके वक्षस्थल का ध्यान करो, उनकी नासिका का ध्यान करो। सुद्विजम सुखपोरस, भगवान की दंतावली कैसी सुंदर, व्याकरण से यदि अर्थ करें तो सुंदर। तो हमारे उनकी दिव्य नासिका है, दिव्य मस्तक है, दिव्य मुकुट है। और अंतिम कहाँ ठिकाना है? उनकी आंख, अरे नेत्रों में अपने मन को टिका देना है। भक्ति के मार्ग बताए गए। माँ, मेरा जो नित्य भक्त है मैं उसको सब कुछ देना चाहता हूँ, पर वो मेरा नित्य भक्त मुझसे कुछ नहीं चाहता। मैं उसको 5 वस्तुएं देना चाहता हूँ, पर वो उनको भी ठुकरा दे। मैं भक्त से कहता हूँ तू सेवा कर रहा है, मुझसे ही वस्तु मांग ले। क्या दे रहे हो? सालोक्य साष्टी सामीप्य सारूप्यैकत्यमप्युत दीयमानं न गृह्यन्ति बिना मत्सेवनो जना। मैं 5 वस्तु देना चाहता हूँ, पर वह लेने को तैयार नहीं है। मेरी सेवा को छोड़कर क्या देना चाहते हो? बोले सालोक्य साष्टी सामीप्य सारूप्य सायुज्य, 5 वस्तु देता हूं। बोले सालोक्य, भगवान का नित्य निवास। महाराज साष्टी समस्त ऐश्वर्य, सामीप्य भगवान का नित्य समीपता, उनके पास रहना। भगवान चौथा कहते सारूप्य, मेरा रूप ले ले। बोले महाराज ये रूप तो आप पे ही अच्छा लगता है, हमको नहीं चाहिए। अच्छा, तो भगवान कहते हैं सायुज्य, मोक्ष ले ले। अब देखो दुनिया मोक्ष के लिए मरी जा रही है, और भक्त जो सेवा करता है वो कहता है हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। ब्रज की रज में है के रहूं, मोए कर्म की रेख मिटावनी। बोले महाराज हमें आपकी मुक्ति भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहते हो? बस एक ही इच्छा है, भगवान दीयमानं न गृह्यन्ति। भगवान कह रहे हैं मैं देता हूं और वो मना करता है, तो क्या चाहिए? बोले यदि कुछ देना है तो बिना मत्सेवनम जना, मुझे तो केवल आपके चरणों की सेवा चाहिए। चरणों के प्रति इतना दिव्य भाव, बस हमें तो वही चाहिए, आपके चरणों का आश्रय, और हमारे मन में कोई इच्छा नहीं है भगवान, और क्या आपसे मांगे। इसलिए हमारे ब्रज के भक्तजन कहते हैं उनका आश्रय हो जाए चरणों का, फिर और क्या चाहिए। अरे मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया, टूटी किस्ती को किनारा मिल गया, टूटी किस्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। मेरी
प्यासी नजरों को नजारा मिल गया, प्यासी नजरों को नजारा मिल गया, मेरी किस्ती को किनारा मिल गया, मेरी किस्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, 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 मुझको मोहन का सहारा मिल गया, मुझको मोहन का सहारा मिल गया, टूटी किस्ती को किनारा मिल गया, टूटी किस्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। क्यों करूं चिंता भला संसार की, 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 उसकी रहमत का इशारा मिल गया, उसकी रहमत का इशारा मिल गया, हाँ टूटी किस्ती को किनारा मिल गया, टूटी किस्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। प्रेम में खामोश था भगवान के, प्रेम में खामोश था भगवान के, प्रेम में खामोश था भगवान के, प्रेम में खामोश था भगवान के। मुझे इसकी हंसी आई, भगवान भी बड़े बड़े प्रेमी मिलते हैं। अब कोई तो फूल चढ़ाए, मैया ने पन्नी उल्टे गई ऊपर, बोले पन्नी तुम्हारे ही ऊपर